गाइज वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जैसा कि आप लोग न्यूज में देख पा रहे होंगे। लेकिन क्या आप भी उन लोग में से एक है जिनको नहीं पता कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई किस लिए चल रही है, आखिर में विवाद क्या है और ये झगड़ा कब और कैसे स्टार्ट हुआ, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो ये आप ही के लिए है। बीते एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब गहरता नजर आ रहा है और रशिया ने तो अटैक करना शुरू कर दिया यूक्रेन के ऊपर, बल्कि यूक्रेन भी रशिया को बराबर टक्कर दे रहा है। अब जानते हैं इसकी वजह क्या है। उससे पहले जानते हैं यूक्रेन का इतिहास क्या है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के बनने के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वो रशिया से मिलती हैं, मतलब कह सकते हैं दोनों का एक कॉमन बॉर्डर है। तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों को देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। ऑब्वियस ही बात है, हर कंट्री सोचता है कि हमारा जो नेबर कंट्री है वो मेरे से ज्यादा पावरफुल ना बने। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बटी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वही यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी खराब हो गई है। 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रही क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह द्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफा में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। रूस क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता था। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद से यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस को यह पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है अगर इस संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। और गाइस, इसी छोटे से मामले में वर्ल्ड वॉर चालू हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये विवाद कैसे चालू हुआ। ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच किस मुद्दे से शुरू हुई है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।